अपने अहंकार और हड़बड़ाहट में डिम्पी ने अपने ही पैरों पे मार ली कुल्हाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी जैसी लड़की, कहना पड़ेगा डिम्पी जैसी लड़की किसी के घर में ना हो, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो किसी की बात सुनती ही नहीं है, खुद की बात भी नहीं सुनती हैं, उनका यही हश्र होता है कि एक दिन वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेती है। आज डिम्पी ने वैसा ही किया है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, डिम्पी ने अनुपमा को जवाब दिया। जब अनुपमा ने सवाल पूछा कि तुम तो सच बोलती हो ना, तो सच में बताओ कि ये घर के लोग और ये सारा घर तुम्हारे लायक है? डिम्पी ने नहीं सोचा दोस्तों एक पल के लिए भी इस सवाल का मतलब क्या होगा, क्योंकि सच बोलती हो ये कह दिया अनुपमा ने, तो डिम्पी ने बोल दिया अधूरा सच कि हाँ नहीं लायक है। मतलब मैं सुपीरियर हूं, अपना अहंकार दिखा दिया कि मैं इनसे बहुत बेटर हूं, ये लोग मेरे लायक नहीं है। डिम्पी को नहीं पता था कि अगला सवाल क्या होगा। उसने सोचा सच पूछा है, सच का जवाब दे दिया, वही दिमाग से पैदल है ना। और उसके बाद अनुपमा ने कहा ठीक है भाई निकलो बाहर, अगर नहीं लायक है तो यहां कर क्या रही हो खड़े खड़े, इतने दिन क्यों वेस्ट कर दिए, जाओ बाहर, घर से बाहर निकलो, करो जो करना है, अपना जीवन संवारो। तो जब ये बात कह दी तो डिम्पी को समझ में आ गया कि ये तो मैंने गलत बोल दिया, चुप ही रहती तो अच्छा था। तो अब डिम्पी को आगे क्या करना है? डिम्पी को आगे सोच समझ के बोलना है जो उसने बोला। उसने देखा कि ये तो मेरा ही पासा उल्टा पड़ गया, मुझे और समर को घर से निकलने के लिए बोल रहे, वो भी अभी का अभी। तो डिम्पी जानती है इन घर वालों को, उनकी वीकनेस इसको जानती है, क्योंकि बरखा से ट्रेनिंग तो लेके ही आई है ना आखिरकार। तो उसने सोचा कि अब ये तो गलत हो गया भाई, घर से बाहर तो नहीं जाऊंगी, मगर इनको मैं ट्रिगर कैसे करूं? तो ट्रिगर करने के लिए उसने अदालत, कोर्ट, बंटवारा इस सब की दुहाई देनी शुरू कर दी कि बंटवारा तो ये लोग करेंगे नहीं, अब जो मैंने कहा है वो भी सही हो जाएगा, तो मैं यहीं पे रहूंगी, मेरा हस्बैंड भी यहीं पे रहेगा और जो बातें की है वो भी यहीं पे होते रहेंगे। डिम्पी ने यहां तक सोचा, जितना उसको समझ में आया उसके हिसाब से कि बंटवारा का बात करती हूं, ये धमकी देती हूं इनको कि पुलिस को बुलाऊंगी, अदालत में जाऊंगी, कोर्ट कचहरी में घसीटूंगी, ये सब कुछ करूंगी। तो यहां पे दोस्तों उसका पासा फिर से उल्टा पड़ गया। पहले तो समझाने की कोशिश की गई कि ऐसा कैसे बोल सकती है, जैसा कि अनुपमा ने कहा कि इसको तो बदतमीजी का दौरा ही पड़ गया है। मगर डिम्पी नहीं समझी कि मुझे तो बंटवारा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक यही बात है जिससे मैं इस घर में टिक सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना घर बार, राशन पानी कुछ है नहीं, बाहर जाके करूंगी क्या? और ये डिम्पी जिसको आते ही एसी रूम चाहिए था, वो कैसे खुली हवाओं में रह लेगी? तो डिम्पी ने बंटवारे वाली शर्त रख दी दोस्तों, फिर से गलती कर दी। और अगर शर्त रख भी दी है तो जब सब लोग समझा रहे हैं तो समझ जाओ, कह दो नहीं करती हूं बंटवारा और जाऊंगी भी नहीं घर से। मगर नहीं दोस्तों, बंटवारा ही चाहिए, मुझे तो इस घर से बंटवारा ही चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। एक्सपीरियंस लोग पीछे से बोल रहे हैं, काव्या मैंने भी गलती की थी, तोचू भी बोल रहा है मैंने भी गलती की थी। मगर डिम्पी ने दोस्तों सोच लिया कि मैं तो यही करूंगी, इनको ऐसे ही तंग करूंगी। तो हुआ क्या? ठीक है, अनुपमा ने फिर फाइनल डिसीजन सुना दिया कि तुम लोग रहो अब ऊपर, खाओ हवा, खाओ जो मर्जी खाना खाओ, अपने तरीके से रहो, कौन मना करता है, ले लो घर का हिस्सा, हो गया बंटवारा, अब जियो अपनी जिंदगी, बिजली पानी सब अलग। तो ये है डिम्पी के पैरों पे कुल्हाड़ी दोस्तों। पहली बार भी नहीं समझी, दूसरी बार बंटवारा बोल के भी नहीं समझी, तीसरी बार जब ये हो गया, अब डिम्पी को एहसास होगा कि मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मैं तो सोच रही थी कि ये लोग मेरे पैर पड़ जाएंगे कि बेटा बंटवारे की बात मत कर, बापूजी गिड़गिड़ाएंगे, जो गिड़गिड़ाए भी थोड़ा बहुत। मगर अनुपमा कैसे वहां पे गिड़गिड़ाने या पैर पड़ने वाली स्थिति को लेके आए? अनुपमा को तो अब सामने डिम्पी नहीं कोई और ही दिख रहा है, जिसका सॉल्यूशन यही है
कि जब अपने आप को आटे दाल का भाव पता चलेगा, तब जाके पता चलेगा कि कैसे कमाई करनी होती है, कैसे जीवन को आगे लेके जाना होता है। और ये भी बच्चों के लिए सीख ही होती है पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि जब तक अनुज की रोटियां तोड़ रही थी डिम्पी, तब भी बहुत अच्छा था, आलीशान काम चल रहा था, तब भी दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना डिम्पी को बड़ा आसान लग रहा था। फिर समर के घर की रोटियां तोड़नी शुरू कर दी, आराम से नौकरी मिल गई, एकेडमी मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ तो आराम ही से चल रहा है। उसके बीच में बदतमीजियां भी खुल के चल रही हैं, इंसल्ट भी दूसरों की खुल के हो रही, सब कुछ आराम से हो रहा है। मगर अब जो डिम्पी ने कर दिया है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आंखों से खून के आंसू निकलेंगे डिम्पी के, क्योंकि सही में आपको बता रही हूं, जब खुद कमाई करके आटे दाल का भाव पता चलता है तो ही समझ में आती है कि जीवन जो है कितना कठिन है। यहां पे ये डिम्पी के साथ होगा दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा डिम्पी का इलाज कोई और दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है। मगर एक चीज तो क्लियर है कि डिम्पी अपनी ही बातों में फंस गई, अपने ही पैरों पे उसने कुल्हाड़ी जो है मार ली है। देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.